तो ध्यान देना सारे बच्चे, अब्सेंट थे तो तुम लोगों को ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा और ध्यान से समझना पड़ेगा। लास्ट क्लास में हमने स्टार्ट किया था हेरॉन्स फॉर्मूला। अक्षिता, हाँ फटाफट इधर जल्दी रेडी हो जाओ, ध्यान दो। हेरॉन्स फॉर्मूला एरिया ऑफ ट्राइंगल को निकालने के लिए एक फॉर्मूला है, जिसमें अगर हमें ट्राइंगल की तीन साइड्स के लेंथ पता होती, जैसे मान लो एक ट्राइंगल है, उसकी साइड है ए, बी और सी, और हमें उस ट्राइंगल का एरिया निकालना है, तो फॉर्मूला जो यूज होगा उस फॉर्मूले को हेरॉन्स फॉर्मूला बोलते हैं। और इसके लिए सबसे पहले आपको उस ट्राइंगल का सेमी पेरीमीटर निकालना होता है, जिसे एस से डिनोट करते हैं। ठीक है, सेमी पेरीमीटर कैसे निकलता है, इधर इधर पे देखना, इधर पे सेमी पेरीमीटर कैसे निकलता है, ए प्लस बी प्लस सी बाय 2। ओके, और उसके बाद एस ए बी सी की वैल्यू को फॉर्मूले में पुट कर देते हैं और इससे निकलता है एरिया ऑफ ट्राइंगल। क्या ये क्लियर? ये हमने लास्ट क्लास में स्टार्ट किया था। कुछ क्वेश्चंस हमने छोड़े थे पिछली क्लास में, जो आज हम कंटिन्यू करने वाले हैं। तो सबसे पहले ये वाला क्वेश्चन देखते हैं, जो टफ था इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को छोड़ दिया था, काफी लंबा कैलकुलेशन इसमें जाने वाला था। तो क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन, पहले ध्यान से पढ़ लो स्टेटमेंट इसकी। The triangular side walls of a flyover have been used for advertisement. आप लोगों ने देखा होगा इस टाइप के फ्लाईओवर्स रायपुर में भी कई जगह पे है। रायपुरा चौक में भी आपको ध्यान होगा इस टाइप का फ्लाईओवर है। तो फ्लाईओवर में ये अंडर पास होता है, ये ओवर पास होता है। यहाँ पर ये जो ट्रायंगुलर पार्ट जो दिख रहा है, ये एडवर्टीजमेंट के लिए यूज हो सकता है, ये लिखा है। ठीक है, अब ये जो ट्रायंगुलर वॉल जो बन रही है, ये ट्रायंगुलर वॉल के डायमेंशन इसने दिए हैं 120, 22 और 122। क्या ये क्लियर है? आपको बोल रहा है द एडवर्टीजमेंट यील्ड्स एन अर्निंग ऑफ ₹5,000 पर मीटर स्क्वायर पर ईयर। तो इसमें दो चीज इंपॉर्टेंट है, पहले तो ये ट्रायंगुलर पार्ट की लेंथ हो गई, साइड्स की लेंथ हो गई, और दूसरा ये रेट हो गया एडवर्टीजमेंट का जो अर्निंग होगा। तो अर्निंग कितना है? 5,000 रुपए, लेकिन कितने एरिया के लिए? 1 मीटर स्क्वायर। कितने ड्यूरेशन के लिए? 1 ईयर के लिए। ये समझ में आया सबको? आगे लिखा है अ कंपनी हायर्ड वन ऑफ इट्स वॉल फॉर 3 months, हाउ मच रेंट डिड इट पे। तो एक कंपनी ने एक वॉल को लिया और 1 साल नहीं, सिर्फ 3 महीने के लिए लिया है, तो उसको कितना रेंट पे करना पड़ेगा, ये आपको निकालना है। क्या ये क्लियर हो गया? तो उसके लिए रेंट पेमेंट के लिए हम सबसे पहले क्या निकालेंगे? इसका एरिया। एरिया को मल्टीप्लाई करेंगे किससे? रेट से। तो रेट से मल्टीप्लाई करने पे हमें क्या मिलेगा? 1 साल का रेंट मिलेगा। फिर उसके बाद हम उससे क्या निकालेंगे? 3 महीने का रेंट निकालेंगे। प्रोसेस समझ में आया? तो सबसे पहला काम एरिया निकालना है, ये तो क्लियर। अब बताओ इसका एरिया कैसे निकाले? कैसे निकाले? थोड़ा जोर से बोलो। सेमी पेरीमीटर निकाल के। और कुछ? और क्या करना होता है? हेरॉन्स फॉर्मूला। ओके, तो ध्यान से समझो, हेरॉन्स फॉर्मूला लगाना है, लेकिन ऐसा नहीं कि वो पढ़ रहे तो हर जगह हेरॉन्स फॉर्मूला लगाए, क्योंकि हेरॉन्स फॉर्मूला लगाना थोड़ा लेंदी प्रोसेस है। ठीक है, उससे इजी तरीका क्या है एरिया निकालने का? कौन सा इजी तरीका? हाफ बेस इनटू हाइट। और ये तरीका तब लगता है जब आपको बेस और हाइट क्या हो पता हो। तो क्या इस ट्राइंगल की बेस और हाइट हमें पता है? यस, क्योंकि ये कौन सा ट्राइंगल बन रहा है? राइट एंगल ट्राइंगल। तो उसका जो बेस है वो कितना हो जाएगा? सीधे सीधे 120, और इसकी हाइट कितनी हो जाएगी यहां पर? 22 मीटर। क्या ये समझ में आया? तो इस क्वेश्चन में हेरॉन्स फॉर्मूला से भी एरिया निकाल सकते, लेकिन वो फालतू के लेंदी हो जाएगा। तो बेटर है कि आप हाफ बेस इनटू हाइट वाला फॉर्मूला यूज करो। क्लियर सबको ये चीज? तो स्टार्ट करते हैं इसका सॉल्यूशन निकालना। तो सबसे पहले एक ट्राइंगल बना लेना इस टाइप से, ट्राइंगल की मार्किंग कर देना ABC, और सबसे पहले हम एरिया निकालते हैं। एरिया ऑफ वॉल इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC। लिख लिया सबने? जल्दी लिखना स्टार्ट करो। पहले तो जल्दी से ये वाला ट्राइंगल बना दो। ये डायग्राम मत बनाते बैठ जाना ना, ठीक है? ये वाला ट्राइंगल बनाओ ABC, बेस और हाइट मार्क कर दो। कर लिया सबने? फिर एरिया ऑफ वॉल इज इक्वल टू दिस, ये फॉर्मूला लिख लो जल्दी से। अब एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला क्या होता है? हाफ बेस इनटू हाइट। अगर बेस और हाइट पता है तो
तो यहां पर आ जाएगा हाफ बेस इंटू हाइट, ये लिख दो। तो हाफ बेस की जगह पे क्या पुट करेंगे 120 और हाइट के प्लेस पे आएगा 22। ये क्लियर? सिंप्लीफाई करके एरिया कैलकुलेट करो, फटाफट करो सॉल्व तुम लोग। करेक्ट, 1320 मीटर स्क्वायर। फिर उसको रेट से मल्टीप्लाई करो। बाकी लोगों का निकला कि नहीं? ये 2 से कटेगा 11 टाइम्स में, 11 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा 1320 मीटर स्क्वायर। तो ये वॉल का एरिया आ गया। ठीक है, अब इस वॉल के एरिया को मल्टीप्लाई करना है रेट से। तो रेट ऑफ एडवर्टीजमेंट कितना है? रेट ऑफ एडवर्टीजमेंट है ₹5000 पर मीटर स्क्वायर पर ईयर। तो रेंट फॉर 1 ईयर अगर आप निकालते हो तो उसके लिए आप एरिया मतलब 1320 को मल्टीप्लाई करोगे 5000 से। ओके, अब ये मल्टीप्लीकेशन में कई बच्चे अभी भी कंफ्यूज होते हैं, तो समझ लो इधर का 3 जीरो और इधर का 1 जीरो, तो पहले ये 4 जीरो तो एज इट इज लिख दो। ठीक है, फिर 5 को मल्टीप्लाई करो 2 से, 5 2 जा कितना हो गया 10, 10 का एक और जीरो और इधर पे आ गया 1, 5 3 जा 15 प्लस 1 16 का 6, ये आ गया 1, 5 1 जा 5 प्लस 1 6, तो इतना आया। कितना आ रहा है? 1 2 3 फिर 1 2 66 लैक्स आ रहा है ना? हाँ, 66 लाख फॉर 1 ईयर। ये 1 ईयर का निकला है ना हमारा, लेकिन उस कंपनी ने कितने ड्यूरेशन के लिए लिया है उसको? 3 मंथ्स के लिए। तो क्या ये कैलकुलेट कर पाओगे? कैसे करते हैं? किससे डिवाइड करेंगे? पी से डिवाइड करेंगे? नहीं, गलत, 4 से डिवाइड करेंगे। ओके, ठीक है। तो जिनको समझ में आया 4 से क्यों डिवाइड करना और कैसे, तो वो कर लो। जिनको समझ में नहीं आया इधर पे देखो, यहां पर ना 1 ईयर का जो रेंट है वो हमें मिला है 66 लैक्स। ठीक है, अब 1 ईयर में कितने मंथ होते हैं? 12 मंथ्स। तो इनडायरेक्टली ये 12 मंथ्स का रेंट है 66 लैक्स। अब अगर आपको 1 मंथ का रेंट चाहिए तो डिवाइडेड बाय कितना कर दोगे? 12। तो रेंट फॉर 1 मंथ, रेंट फॉर 1 मंथ विल बी 66 लाख डिवाइडेड बाय 12। ये 1 महीने का रेंट हो जाएगा। लेकिन आपको कितने महीने का रेंट चाहिए? 3 महीने का। तो 3 महीने का रेंट निकालने के लिए इसको किससे मल्टीप्लाई कर दोगे? 3 से। तो रेंट फॉर 3 मंथ, रेंट फॉर 3 मंथ्स ये कितना आ जाएगा? 3 इंटू 66 लैक्स डिवाइडेड बाय 12। समझ में आ गया? तो ये सीधा 3 1 जा 3 4 जा ये कट गया, इसलिए इसको डायरेक्टली 4 से डिवाइड कर रहे थे बाकी लोग। समझ गए ना ये चीज? तो अब अगर इसको मैं 4 से डिवाइड करता हूं तो कितने बार में जाएगा? ये डायरेक्टली ऐसे काटना आता है ना, डिवाइड करना, जिनको नहीं आता एक बार देख लेना। 4 1 जा 4, ये क्या हो जाएगा? 4 1 जा 4, 2 बचेगा और ये हो गया 6 26। तो कितना हो जाएगा? 4 6 जा 24, फिर 2 बचा और ये आ गया 0 20, 4 5 जा कितना होता है? 20, और बाकी सारे जीरो एज इट इज आ जाएंगे, मतलब 4 जीरोस और आ जाएंगे। तो कितना आ जाएगा? ये 16 लाख आ रहा है क्या? सॉरी, 16,50,000 ये आएगा इसका 3 मंथ्स का रेंट। क्या ये क्लियर हो गया सबको?
हटा दूं फिर उस क्वेश्चन को मैं? ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं। कुछ नोट करना है, कुछ बचा है, जल्दी जल्दी कर लो। एक लास्ट क्वेश्चन बचा था कि एक्सरसाइज का, यही है सेकंड। ओके, 6 क्वेश्चन है, तो 6 एक बार पढ़ लो बाकी सब। प्रियांश, उसको जल्दी लिखने की हैबिट डाल, है ना। क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 आप लोग पढ़ोगे और मैं पूछूंगा कि क्वेश्चन को पढ़ के क्या समझ में आए। ये बहुत इंपॉर्टेंट टास्क है इसलिए, और जल्दी पढ़ना है, फास्ट। पढ़ लिया सबने? चलो ठीक है। अन्वेषा बताओ क्या गिवन है क्वेश्चन में। एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है, तो आइसोसेलेस ट्राइंगल किसे बोलते हैं? जिसके दो साइड्स क्या होते हैं? इक्वल। कैसा दिखता है जल्दी से एक बार बना के देख लेते हैं। आइसोसेलेस ट्राइंगल यूजुअली इस टाइप का दिखता है। मान लो ये ट्राइंगल एबीसी है, इसके दो इक्वल साइड ये वाले हैं, तो पहली लाइन सबको क्लियर, आइसोसेलेस ट्राइंगल है। और क्या गिवन है बताओ। पेरीमीटर कितना है उसका? 30 सेंटीमीटर। पेरीमीटर क्या होता है? उसकी तीनों साइड्स की लेंथ। तो अगर ये आइसोसेलेस है, पहली साइड को ए लेता हूं, दूसरी साइड को भी ए लूंगा, और तीसरी साइड को क्या ले लेता हूं? बी ले लेता हूं। नहीं, कंफ्यूजन हो जाएगा क्या? ऐसा ले लेते, ए बी सी ही ले लेते हैं पहले तो। और ए की वैल्यू को हम मान लेते हैं कितनी है? एक्स। तो बी की वैल्यू भी कितनी हो जाएगी? एक्स। क्यों इक्वल होगी? क्योंकि आइसोसेलेस है तो दो साइड्स क्या हो जाएंगे? इक्वल। ठीक है। और इसका पेरीमीटर 30 है। पेरीमीटर 30 है, मतलब ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू आपको कितनी गिवन है? 30 गिवन है। क्या यहां तक क्लियर सबको? और क्या लिखा हुआ है पढ़ के बताओ। इक्वल साइड्स की लेंथ कितनी है यहां पर? 12 सेंटीमीटर। मतलब ये भी 12 है और ये भी कितना है? 12 है। क्लियर। फाइंड द एरिया ऑफ द ट्राइंगल। तो आपको ट्राइंगल का एरिया निकालना है। तो ट्राइंगल का एरिया निकालने के लिए तीनों साइड चाहिए, तो थर्ड साइड सी पहले निकालना पड़ेगा। तो पहले ए की जगह पे 12, बी की जगह पे 12 और सी की जगह पे सी, ऐसा पुट कर दो और सी की वैल्यू निकाल लो। जल्दी करो। ठीक है, करेक्ट। आगे एरिया निकालना स्टार्ट करो। अनन्या, यहां तक समझ में आया? ठीक है। तो सी की वैल्यू 6 तक आ गया होगा मेरे ख्याल से सबका। हम्म। अब इधर पे ध्यान से समझना, जो बच्चे लास्ट क्लास में अब्सेंट थे। इसके बाद क्या करते हैं, हम एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालने का फॉर्मूला लगाते हैं, हेरॉन्स फॉर्मूला जिसका नाम है, जो इस चैप्टर का भी नाम है। और फॉर्मूला है रूट ओवर एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। यहां पर ए बी सी यही तीनों साइड्स की लेंथ है जो हमें पता है। तो क्या क्या पता है हमें? ए की वैल्यू 12 है, बी की वैल्यू 12 है और सी की वैल्यू कितनी है? 6 है। ये तीनों की वैल्यू पता है। एस की वैल्यू, तो एस क्या होता है? एस होता है सेमी पेरीमीटर। तो सेमी पेरीमीटर जो होता है वो पेरीमीटर का हाफ होता है। ठीक है। तो पेरीमीटर हमें कितना पता था क्वेश्चन में? 30। तो सेमी पेरीमीटर उसका हाफ मतलब 30/2 हो जाएगा। 30/2 मतलब कितना आ जाएगा? 15। तो सेमी पेरीमीटर आ गया 15। अब ये सारी वैल्यू एस ए बी सी, इन सारी वैल्यू को फॉर्मूले में रख देंगे। तो एस की जगह पे आ जाएगा 15,
s माइनस ए मतलब कितना आ जाएगा 15 माइनस 12, s माइनस बी मतलब 15 माइनस 12 और s माइनस सी मतलब 15 माइनस 6। ये समझ में आ गया? ठीक है। फिर इसके बाद क्या करेंगे, कैलकुलेशन, रूट ओवर ये 15 एज इट इज, 15 माइनस 12 कितना होता है 3, फिर 15 माइनस 12 कितना हो जाएगा 3, 15 माइनस 6 कितना होता है 9। क्या यहां तक क्लियर? अब उसके बाद क्या करो, रूट ओवर ये 15 को तो हम अभी ऐसे ही छोड़ देते, 3 3 सा कितना हो जाएगा 9, और ये 9 ऑलरेडी था। रूट से बाहर निकालने के लिए पेयर बनाया जाता है, तो 9 का एक पेयर बना, तो एक 9 को निकाल लो बाहर, तो 9 रूट के बाहर निकल गया, रूट के अंदर कितना बच गया 15। क्या 15 को और इजी सॉल्व कर सकते हैं क्या? 15 को किस में ब्रेक कर सकते हैं, फैक्टराइज कर सकते हैं 3 इंटू 5 में। इसमें कुछ पेयर बनेगा क्या? नहीं बनेगा, तो ये ऐसा ही रहेगा 9 रूट 15 मीटर स्क्वायर या सेंटीमीटर स्क्वायर, जो भी है यूनिट, सेंटीमीटर स्क्वायर, ये उसका क्या हो जाएगा एरिया। क्या ये क्लियर हो गया सारे बच्चों को? ठीक है। तो जल्दी से कंप्लीट करो जिनका बचा हुआ है, फिर हम स्टार्ट करेंगे कुछ और एडिशनल क्वेश्चंस जो कि हेरॉन्स फॉर्मूला के हैं, जो एनसीईआरटी में पुरानी एडिशन में हुआ करते थे, नए एडिशन से हट गए वो क्वेश्चंस। हो गया, हटा दो। चलो अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन से जो पहले पुरानी एनसीईआरटी की बुक में एक्सरसाइज 12.2 में हुआ करता था। तो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन आपको सामने दिख रहा है, देखो एक बार ध्यान से। लिखा है अ पार्क इन द शेप ऑफ क्वाड्रिलेटरल, सबका ध्यान ना इधर पे होना चाहिए ना क्वेश्चन पे। अ पार्क इन द शेप ऑफ क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी हैज एंगल सी 90 डिग्री। ए बी 9 है, बी सी 12 है, सी डी 5 है, ए डी 8 है। हाउ मच एरिया डज इट ऑक्यूपाई? क्लियर? तो इसमें कीवर्ड क्या क्या है कि एक क्वाड्रिलेटरल है एबीसीडी, पहली चीज, जिसमें एंगल सी कितना बन रहा है 90 डिग्री, और बाकी कुछ साइड्स की लेंथ दी हुई है, और आपको क्या निकालना है उसका एरिया। क्लियर ये चीज? तो सबसे पहले एक क्वाड्रिलेटरल बना दो जिसमें एक एंगल को 90 बना दो, और 90 डिग्री वाला एंगल मान लो ये वाला है, क्योंकि मैं एंगल सी 90 है। बाकी दोनों साइड कैसे भी ले लो, इस तरीके से ले लो, ऐसा हो गया। तो ये ले लेते मान लो ए, ये हो गया बी, ये हो गया सी, और ये वाला हो गया डी, जिसमें एंगल सी कितना बन रहा है 90 डिग्री। क्या ये समझ में? एक रफ डायग्राम मैंने बना दिया है, एंगल सी को बस मैंने 90 लिया है। यहां तक क्लियर सबको? अब डायमेंशंस मतलब इसकी बाउंड्री की लेंथ कितनी कितनी है, ए बी कितना है देख के बताओ, ए बी 9, तो इसको मैं ले लेता हूं 9 मीटर। फिर क्या बोल रहा है बीसी 12, तो ये हो गया बीसी, इसको ले लेते हैं 12। फिर सी डी 5, तो ये हो गया सी डी 5, और फिर दिया हुआ है एडी, वो कितना है 8। यहां तक क्लियर हो गया सबको? आपको चाहिए इसका एरिया। ये जो शेप बन रहा है ये क्या है? क्वाड्रिलेटरल। तो हम तो ट्राइंगल का एरिया निकालना जानते हैं या सीखे हैं, क्वाड्रिलेटरल का नहीं सीखे। क्या करेंगे, इसको दो ट्राइंगल में डिवाइड करेंगे। कैसे डिवाइड करेंगे? डायगोनल बना के। डायगोनल दो होते हैं, या तो एसी हो सकता है या बीडी। कौन से वाले डायगोनल को यूज करें? बीडी। बीडी को ही क्यों यूज किया? क्योंकि एंगल सी कितना है 90 डिग्री। तो ये वाला ट्राइंगल कौन सा ट्राइंगल है? राइट एंगल ट्राइंगल। इसका एरिया निकालना ज्यादा आसान होगा। कैसे निकालेंगे? हाफ बेस इनटू हाइट से। एक फायदा। दूसरा फायदा, ये राइट एंगल है तो इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगा के क्या निकाल सकते हैं हम? बीडी। और बीडी निकल जाएगा तो फिर ये वाले ट्राइंगल की तीनों साइड पता चल जाएगी, तो इसका भी एरिया निकल जाएगा। समझ में आया लॉजिक? तो चलो स्टार्ट करो ये सब। पहले फिगर विगर बना के ये सारी चीजें लिख लो। इसके बाद फिगर के नीचे एक चीज ये लिख देना कि एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी, सिंबॉलिक फॉर्म में लिखने की ज्यादा प्रैक्टिस करो, जैसे मैं लिख रहा हूं ए आर मतलब एरिया, ब्रैकेट को ऑफ रीड करते हैं,
क्वाड्रिलेटरल ABCD, ये किसके इक्वल होगा? एरिया ऑफ ट्राइंगल BCD प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल ABD। हो गया यहां तक सभी का? ठीक है। अब देखो, इसके बाद ये लिखने के बाद आप पहले मेंशन करो कि आप पहले इस ट्राइंगल का एरिया निकाल रहे हो या इसका हाइपोटेनियस निकाल रहे हो। तो आप मेंशन करो इन ट्राइंगल BCD, इन ट्राइंगल BCD। चाहो तो छोटा सा BCD अलग से बना भी सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। BCD बना दिया, ये हो गया 90, यहां पर ये कितना हो गया 12, ये कितना हो गया 5। ठीक है, इन ट्राइंगल BCD, एरिया ऑफ ट्राइंगल BCD। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल यहां पर हम निकाल सकते हैं हाफ बेस इंटू हाइट से। तो जगह हाफ बेस हो गया 5, हाइट हो गया 12। तो 2 1 जा 2 6 जा 12, तो 5 6 जा कितना हो जाएगा 30 मीटर स्क्वायर। यह आ गया एरिया ऑफ ट्राइंगल BCD। ठीक है, अब इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगा के, इसी ट्राइंगल में पाइथागोरस थ्योरम लगा के हाइपोटेनियस भी कैलकुलेट कर लो। तो यहां पर हम लिखेंगे इन ट्राइंगल BCD H² इज इक्वल टू P² प्लस B²। तो H पता नहीं है, H पता नहीं है, लेकिन उसको हमने यहां पर किससे डिनोट किया? BD से। तो BD² इज इक्वल टू परपेंडिकुलर 12 है तो यह आ जाएगा 12², बेस 5 है तो यह आ जाएगा 5²। तो BD², 12 का स्क्वायर याद होगा, स्क्वायर सबका याद करवाया था मैंने, 144, और 5 का स्क्वायर 25, दोनों का एडिशन 169। अब स्क्वायर याद कराया था तो याद होगा 169 किसका स्क्वायर होता है? 13 का। इसका मतलब BD जो है वो कितना हो जाएगा? √169, और √169 कितना होता है? 13। क्या ये क्लियर हो गया सबको? एक बार चेक करो कहीं कोई डाउट तो नहीं ना, ये सब चीजें मैं थोड़ा फास्ट तो नहीं पढ़ा दे रहा हूं ना? क्लियर है ना ये? हम्म। हाँ मृदुला, बताओ क्या डाउट है? क्या, कौन से नंबर में? 12 का स्क्वायर तो 144 ही होता है, 12 का स्क्वायर। हम्म, एरिया को प्लस करेंगे। एरिया 30 है लेफ्ट वाले का, राइट वाले का भी निकालेंगे। हम्म, रूट में आ रहा है वो, बताऊंगा। यहां तक हुआ क्या सबका? ओके। तो इसका मतलब हाइपोटेनियस आ गया 13। ओके, अब उसके बाद हम दूसरे वाले ट्राइंगल को लेते हैं। तो दूसरे वाले ट्राइंगल का क्या नाम है? ABD। नाउ इन ट्राइंगल ABD, तो जो ट्राइंगल ABD है इसकी तीनों साइड्स हमें मिल चुकी है। तो पहली साइड को A ले लेते हैं 9, दूसरी साइड B को ले लेते हैं 8, और तीसरी साइड C को ले लेते हैं 13। अब इसमें हेरॉन्स फॉर्मूला लगा के इसका एरिया निकालो। हेरॉन्स फॉर्मूला के लिए पहले सेमी पेरीमीटर S निकालना होता है, जिसका फॉर्मूला होता है A प्लस B प्लस C/2। तो लगाओ S की वैल्यू निकालो, फिर उसके बाद एरिया ऑफ ट्राइंगल का हेरॉन्स फॉर्मूला यूज करो जल्दी से। और जहां प्रॉब्लम जाती है मुझे पूछो, मैं भी आ रहा हूं, एक एक इंडिविजुअल डाउट पूछ लेना। ठीक है, चलो। तो दिखा क्या आया तेरा आंसर? हाँ, यही आंसर है और कुछ नहीं हो सकता उसका, क्योंकि इधर रूट वाला है, इधर बिना रूट वाला है, तो वो नंबर आपस में ऐड नहीं होते।
कुछ डाउट? प्रियांश थोड़ा जल्दी लिखना चालू कर। ठीक है, तो यहां पर a प्लस बी प्लस सी बाय 2, तो ये हो गया 9 प्लस 8 प्लस 13 बाय 2। क्या है इन सबका एडिशन? 22 प्लस 8 30, 30 बाय 2, 30 बाय 2 मतलब ये आया 15। सेमी पेरीमीटर तक निकाला सबने। फिर उसके बाद ये वाली वैल्यू को यहां पर पुट करो, रूट ओवर, ये आ जाएगा 15, यहां पर आएगा 15 माइनस 9, ये आएगा 15 माइनस 8, और अगला आएगा 15 माइनस 13। फिर सिंप्लीफाई करो, कितना आएगा? रूट ओवर 15, 15 माइनस 9 कितना होता है? 6, 15 माइनस 8 कितना होगा? 7, 15 माइनस 13 कितना होगा? 2। यहां तक हो गया। अभी इमीडिएटली तो कोई पेयर नहीं बन रहा है, लेकिन हम इस 15 को किस में ब्रेक कर सकते हैं? 3 इंटू 2 में। 6 को किस में ब्रेक कर सकते हैं? 3 इंटू 2 में। 7 एज इट इज, 2 एज इट इज। अब चेक करो। अच्छा, 3 इंटू 5 होगा, सॉरी, 3 इंटू 5 में। यहां तक क्लियर? अब चेक करो, 3 का एक पेयर बन रहा है और 2 का भी एक पेयर बन रहा है, तो एक 3 और एक 2 निकल जाएगा बाहर, तो रूट के अंदर में क्या बच जाएगा? 5 इंटू 7, तो 3 टू ज़ा 6, और ये हो जाएगा रूट 35 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या यहां तक क्लियर हो गया? अब ये आ गया हमारा एरिया ऑफ ट्राइंगल। कौन सा ट्राइंगल का एरिया है? क्या नाम था इस ट्राइंगल का? ए बी डी है ना, ये डी है। एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी डी। ओके, अब इसके बाद ये दोनों ट्राइंगल के एरिया को, इन दोनों को ऐड करेंगे, तो ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 30 प्लस 6 रूट 35। यहां तक आया सबका? मीटर लिखा है क्या? ओके सॉरी, मैंने गलती से उसको सेंटीमीटर लिख दिया, मीटर स्क्वायर। ओके, तो यहां इन दोनों का एडिशन होगा। अब बताओ क्या होगा इसके बाद? लास्ट स्टेप, इसमें कोई चेंजेस नहीं होगा, क्योंकि ये रूट वाली टर्म है, ये बिना रूट वाली टर्म है, ये दोनों टर्म्स आपस में ऐड नहीं होंगी। अगर इससे कोई नंबर ऐड हो सकता है तो वो रूट 35 का ही कोफिशिएंट वाला नंबर होगा। क्लियर ये चीज? तो दैट्स इट, ये आपका फाइनल आंसर होगा। क्या ये समझ में आ गया सबको? हटा दूं फिर इसको मैं? चलो, कुछ नोट करना है जल्दी कर लो। इसका जिनका हो गया वो क्वेश्चन 2 स्टार्ट कर दो। क्वेश्चन 2 सामने दिख रहा है? अच्छा, बुक में 65.5 दिया है और हमारा आंसर कुछ और आ रहा है, तो कैसे देखते हैं। क्या आपको पता है 35 का रूट कितना होता है? 35 का रूट किसी को पता है? 36 का रूट पता है? 36 का रूट कितना होता है? 6। तो 35 का रूट अंदाजा लगाओ कितना होता होगा? 6 से कम होता होगा ना। अगर 36 का रूट 6 है तो 35 का रूट कितना होता होगा? 5.9 के आसपास। तो 35 की वैल्यू अगर मैं 5.9 रखता हूं तो कितना हो जाएगा? 30 प्लस 6 इंटू 5.9। 6 से जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो 6 9 सा कितना हो जाएगा? ये 54 का 4, और इधर आ गया 5। 6 5 सा 30, 30 प्लस 5 कितना आ जाएगा? ये 35। तो कितना आ जाएगा? 35.4, और इधर पे कितना आ गया? 30 प्लस। अब दोनों का एडिशन कर लो, इसमें कितना आ जाएगा? ये 65.4। क्या आ रहा है बुक में आंसर? 65.5, तो अप्रोक्सीमेटली उतना ही आ रहा है। क्लियर? अब देखो, इसमें ना आपको रूट वाले क्वेश्चंस को सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। अगर ऐसे क्वेश्चंस आते हैं तो रूट की वैल्यू आपको दी हुई होगी। अगर कंप्लीट स्क्वायर नंबर है तो सॉल्व करना, नहीं है तो फिर आपको वैल्यू दी हुई होगी उसकी। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया सबको? हटा दो फिर इसको मैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करो अब। फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD। तो पहले क्वाड्रिलेटरल ABCD बना लो, फिर जो जो डायमेंशंस उसमें दिए हुए उसको फिगर में ड्रॉ करो, फटाफट करो। चलो पहले क्वाड्रिलेटरल ABCD बनाना, फिर ये जो साइड्स गिवन है ना AB BC CD DA और AC, इन सबको उस ग्राफ में लोकेट करो। देखो इतना ज्यादा सोच के बनाओगे ना तो बना नहीं पाओगे, ऐसा मन से कुछ भी बना लो, ऐसा बना लो, ठीक है। ये मेजर करोगे कि ये इतना है वो इतना, ऐसा नहीं बन पाएगा, तो सब मन से बना लो कुछ भी, ठीक है। इसको ले लो ABCD, ये रफ डायग्राम है क्योंकि हमारे लिए, ओके। अब मार्किंग कर दो, तो AB कितना है 3, तो AB की जगह पे आ गया 3, ये लिखते जाओ जल्दी। BC की जगह पे कितना आएगा 4, CD की जगह पे कितना आएगा 4, DA की जगह पे कितना आएगा 5, ये चारों मार्क किया। अभी ये मत देखो कि ये 5 छोटा है ये 3 बड़ा है, वो सब अभी नहीं, रफ डायग्राम है हमारा, ठीक है। AC कितना दिया हुआ है 5, तो A और C को ज्वाइन कर दो और ये कितना हो जाएगा 5। क्या यहां तक क्लियर हो गया सबको? तो अब आपको अगर पूरे क्वाड्रिलेटरल का एरिया निकालना है तो क्या करोगे, दो छोटे ट्राइंगल का एरिया निकालोगे, ओके। कैसे निकाले? क्या इसमें दोनों में हेरॉन्स लगाना पड़ेगा या किसी में हाफ बेस इंटू हाइट लगा सकते हैं? दोनों हाफ बेस इंटू हाइट लगा सकते हैं या दोनों में हेरॉन्स लगेगा? ऐसा नहीं है जिसमें जो भी लगा दो, ऐसा नहीं है, हमें परपेंडिकुलर पता होना चाहिए। ABC में हाफ बेस इंटू हाइट लग सकता है, क्यों? क्योंकि ये राइट एंगल ट्राइंगल है, भले दिया हुआ नहीं है लेकिन हमें पता है ये राइट एंगल। कैसे पता चला? क्योंकि 3 4 5 ये जो नंबर है इन्हें कहा जाता है पाइथागोरस ट्रिपलेट। पाइथागोरस ट्रिपलेट वाले नंबर कौन कौन से होते हैं पता है क्या? एक है 3 4 5, ये पहला है पाइथागोरस ट्रिपलेट। क्योंकि यहाँ पर 5 का स्क्वायर जो है वो किसके इक्वल होता है, 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर के। ये मैं कोई फालतू चीज नहीं बता रहा, बहुत काम की चीज है, आगे आपको बहुत काम आएगा। दूसरा कौन सा नंबर है, 6 8 और 10, ये भी पाइथागोरस ट्रिपलेट है। क्योंकि यहां पर 10 का स्क्वायर किसके इक्वल होता है, 6 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर के, समझ गए। और कौन सा होगा पाइथागोरस ट्रिपलेट बताओ? अभी थोड़ी देर पहले हमने 12 5 और 13, ये भी पाइथागोरस ट्रिपलेट है। क्योंकि 13 का स्क्वायर किसके इक्वल होगा, 12 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर के। कौन सा बोल रहा है? 9 12 और 15, क्या ये होगा पाइथागोरस ट्रिपलेट? मेरे ख्याल से नहीं होगा, क्योंकि 15 का स्क्वायर कितना होता है 225, 12 का स्क्वायर कितना होता है 144 और 9 का स्क्वायर कितना होता है 81। चेक करो, ऐड करने पे ये आएगा क्या? आ रहा है क्या? आ रहा है क्या? यस आ रहा है। तो ये भी पाइथागोरस ट्रिपलेट है। क्लियर? अब ये कैसे निकाला, देखो एक और तरीका है। जैसे इसमें 2 मल्टीप्लाई करोगे ना तो ये नंबर मिला, अब इसमें अगर 3 मल्टीप्लाई कर दोगे ना तो ये वाले पेयर मिल जाएगा, समझ रहे हो ना। तो इसलिए 9 12 और 15 ये भी पाइथागोरस ट्रिपलेट है। और कौन से हैं, 24 25 और 7, ये भी पाइथागोरस ट्रिपलेट। वैसे काफी सारे नंबर्स हैं, तो जिसमें कुछ एक तो आपको ध्यान में रखने पड़ेंगे। जैसे कि ये सबसे फेमस है और बहुत जगह यूज होता है, ये कुछ कुछ जगह पे यूज होता है, और तीसरा ये सबसे फेमस, ये 3 तो मिनिमम याद रखना है, ठीक है। ओके, तो बैक टू द क्वेश्चन। तो इससे पता चल गया कि ये राइट एंगल ट्राइंगल है, जिसमें राइट एंगल कहां पर बनेगा, बी पे। अब राइट एंगल बी पे ही बनेगा, ये कैसे पता चला? कैसे पता चलता है कि किसी राइट एंगल में राइट एंगल कहां पर बनेगा? हाँ 90 डिग्री कहां पर बनेगा, कैसे पता चलता है?
जो सबसे बड़ी साइड है ना उसके अपोजिट एंगल राइट एंगल होता है, मतलब हाइपोटेनियस का। क्लियर ये चीज? तो इसलिए ये वाला वर्टेक्स क्या होगा? राइट एंगल। ओके, चलो स्टार्ट कर दो जल्दी जल्दी कैलकुलेशन। तो सबसे पहले लिखेंगे ट्राइंगल ए बी सी इज अ राइट ट्राइंगल। So area of triangle ABC is equal to half into base into height। तो हो जाएगा हाफ इंटू बेस, तो बेस हो गया 3 और हाइट हो गया 4। तो कितना आ जाएगा? ये 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या यहां तक हो गया सबका फर्स्ट पार्ट? सेकेंड पार्ट में एरिया निकालने के लिए हम यूज करेंगे हेरॉन्स फॉर्मूला। तो अभी मिला है हमें इस पार्ट का एरिया लेफ्ट वाले का, वो है 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इसका एरिया निकालो जल्दी से। कितना आया? 6। अच्छा, फाइनल आंसर। ओके ठीक है, हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन बनाना। 1 मिनट में नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहा हूं, बाकी लोग इसको बनाना कंटिन्यू करो। जिनका हो गया वो क्वेश्चन नंबर 9 स्टार्ट करना। ये हो गया, ये वाला बन गया। हम्म 7 - 5 7 - 4 ठीक है। कुछ तो भी गलत लग रहा है मुझे। हम्म कितना है आंसर कोविद? क्या गलती किया है? ये जो है ये 3 कैसे आया? ये 7 - 4 3 होता है, 7 - 5 2 होता है। ये 2 निकलेगा एक बाहर, √21 ठीक है ना। ये वाले ट्राइंगल का एरिया है ना, इसका इसका। अभी दोनों को ऐड करोगे तो 6 प्लस ये वाला नंबर। अवनी ये क्वेश्चन वाला बना रहे हो क्या? सेकंड वाला सेमी पेरीमीटर गलत निकला है। तुम कौन सी साइड पे? ये 5 है, ये 5 है, ये 4 है। हम्म किसका? 7 आएगा ना सेमी पेरीमीटर, हाँ ठीक है। हाँ अनन्या, वो 2 बाहर निकल गया, अब 7 और 3 बचा, तो लिखो 7 × 3। हाँ करेक्ट है।
नेक्स्ट ट्राई करना, आ रहा हूं। हाँ, 2√21, ठीक है। अब ये और वो 6 ऐड हो जाएगा। हाँ करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करो। और अनन्या तुम्हारा बना। हम्म। क्या हो गया? ट्राई करो उस क्वेश्चन को। हम्म। हो गया, खत्म, कुछ नहीं करना है। सेंटीमीटर स्क्वायर बस मेंशन करना है, ठीक है। वो सेंटीमीटर जो तुमने लिखा है ना, वो सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा, ठीक है। और अब नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ के स्टार्ट करो बनाना। और मुझे लग रहा है ये गलत बना रही है अन्वेषा। वो क्या लिखा है, 7 - 3 कैसे आया वो? साइड्स कितनी कितनी, ABC कितना कितना लिया है? 5 5 और 4 होगा ना। और तुमने यहां पर भी गलत लिया है क्या? क्या लिया ये? 3 4 4। कैसे 3 4 4 लिया? देखो वहां 5 5 4 आ रहा है। हम्म। दिखाओ मुझे, हाथ हटाओ पहले, मुझे ये दिखाओ उसका डायग्राम कहाँ बनाया। हाँ, पहले इसका एरिया निकाला 3 4 5 का, तो वो आ गया 6, वो ठीक है। फिर ये 5 अभी भी गलत लिखा, 5 4 4 लिखा है। 5 5 4 है ना, 2 5 और एक 4 है ना, उसको करेक्ट करो। फिर उसके बाद बाकी सारा सॉल्यूशन उसको चेक करना, अकॉर्डिंगली चेंज होगा, बनाओ जल्दी। हम्म। हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 9 दिया ना, वो बनाना चालू करो। हाँ, देखते हैं लगाना है कि नहीं, पता करेंगे। ओके, तो ये क्वेश्चन 2 सबका हो गया क्या? चेक कर लो एक बार। स्टार्ट करें ये वाला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। ध्यान देना सारे बच्चे इधर सामने। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है? A field is in the shape of trapezium whose parallel sides are 25 meter, 10 meter. The non-parallel sides are 14 meter, 13 meter. Find the area of the field. तो ट्रेपेजियम सबको पता है कैसा दिखता है। ट्रेपेजियम एक टाइप का क्वाड्रिलेटरल होता है, जिसमें अपोजिट साइड का एक पेयर जो है वो क्या होता है, पैरेलल। तो ये हो गया एक ट्रेपेजियम। बना लो पहले जल्दी से, और साथ में बनाते हुए चलना फटाफट। ये क्वेश्चन नहीं बनेगा खुद से, इतने आसानी से तो नहीं बनेगा, तो इसलिए समझना पड़ेगा, ठीक है। अब इसकी पैरेलल साइड्स की लेंथ कितनी है? 25 और 10 है। तो एक काम करते हैं, हम इसको 25 ले लेते हैं और इसको ले लेते हैं 10 मीटर्स में दोनों, ओके। और नॉन पैरेलल साइड्स की लेंथ है 14 और 13, तो इसको हम ले लेते हैं 14 मीटर और इसको हम ले लेते हैं 13 मीटर। यहां तक क्लियर सबको? और आपको निकालना है फाइंड द एरिया ऑफ द फील्ड, आपको इसका एरिया निकालना है। तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम का फॉर्मूला किसी को याद है? पहले पढ़ा हुआ है आप लोगों ने बचपन में? हाँ, गुड, आगे बोलो। नहीं, इसका फॉर्मूला है, लिख लो, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, गुड, हाफ इनटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू हाइट। ये है फॉर्मूला, ठीक है। इसका मतलब यहां जैसे पैरेलल साइड्स कौन कौन सी है, 25 और 10, इन दोनों का सम करना पड़ेगा। और हाइट मतलब इन दोनों के बीच का डिस्टेंस, ये हो गया हाइट। क्या ये समझ में आया? तो ये एरिया निकालने के लिए हमारे पास पैरेलल साइड्स तो है, लेकिन उन दोनों के बीच का डिस्टेंस या हाइट नहीं है। क्वेश्चन क्लियर? फिगर ड्रॉ कर लिया सबने? ओके।
चलो अब इस चीज पे आते हैं कि हम कैसे इसका एरिया निकालें या कैसे इसका हाइट निकालें, ये चीज हमको थोड़ा सा देखना पड़ेगा। ओके, तो पहले मैं इस चीज को यहां से हटा देता हूं क्योंकि इसमें थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा, तब ये समझ में आएगा। ओके, तो ध्यान देना, सबसे पहले ना मैं यहां से एक लाइन बनाता हूं जो कि पैरेलल हो इस वाली साइड के, मतलब इन दोनों इसके पैरेलल एक लाइन बनाता हूं। ठीक है, तो इसको पहले मैं मार्किंग कर देता हूं ABCD, और मैंने एक कंस्ट्रक्शन किया है, और मैंने क्या कंस्ट्रक्शन किया है यहां पर लिख देता हूं। मैंने C से एक लाइन बनाई है पैरेलल, C से एक लाइन बनाई है CE जो कि किसके पैरेलल है, DA के। यहां तक हो गया सबका। अब अगर आप इस वाले पार्ट को ऑब्जर्व करोगे, ये जो पर्टिकुलर पार्ट आपको दिख रहा है ये क्या है, देख के बताओ एक बार। सबको दिख रहा है ना, ये क्या है, ये पैरेललोग्राम। ये पैरेललोग्राम क्यों है, क्योंकि ये दोनों साइड्स पैरेलल थी, पता था, और ये दोनों साइड्स हमने पैरेलल बना दिया। क्या ये समझ में आया? पैरेललोग्राम की कुछ प्रॉपर्टीज पता है आप लोगों को? नहीं पता है? पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज क्या क्या होती है कि उसकी अपोजिट साइड्स, देखो अपोजिट साइड्स क्या होती है, पैरेलल, और अपोजिट साइड्स कैसी होती है, इक्वल भी होती है। वैसे ये दोनों साइड्स भी आपस में क्या होती है, इक्वल। तो इसका मतलब अगर ये 10 मीटर है तो ये वाली भी साइड की लेंथ कितनी हो जाएगी, 10 मीटर। क्या ये क्लियर? तो ये हो गया 10 मीटर, और टोटल लेंथ इसकी 25 मीटर थी, इसमें यहां 10 मीटर है, तो ये वाला कितना बच जाएगा, 5 क्यों, 15 मीटर बनेगा ना। क्या ये समझ में आ रहा है सबको? अब ये बताओ मुझे सीई की लेंथ कितनी होगी, सीई की लेंथ कितनी होगी, 14 मीटर। ये 14 क्यों होगी, सबको समझ में आया ना, अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम। तो ये पूरा फिगर बना लो इस टाइप से। हो गया यहां तक सबका? जल्दी करो। हम्म, इसका फिगर बनाने के बाद ना नेक्स्ट क्या करो आप, ये वाले ट्राइंगल का एरिया निकालो। इस ट्राइंगल का नाम है ट्राइंगल EBC। ट्राइंगल EBC के तीनों साइड्स की लेंथ आपको पता है। ट्राइंगल EBC का एरिया निकालना है ना, EBC, जिसमें एक साइड 14 है, एक साइड 13 है, और एक साइड 15 है। तो A ले लो 13, B ले लो 14 और C ले लो 15। अब इसका एरिया निकालने के लिए हम कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, हेरॉन्स फॉर्मूला। और हेरॉन्स फॉर्मूला के लिए सबसे पहले चाहिए सेमी पेरीमीटर S। तो सेमी पेरीमीटर S निकलता है A+B+C/2 से। कैलकुलेट करो और बताओ कितना आएगा, 13+14+15/2 कितना आएगा इन सब का एडिशन, 42/2, मतलब ये आ गया 21। क्या यहां तक सबका आ गया? अब सेमी पेरीमीटर निकलने के बाद हम इसका एरिया का फॉर्मूला यूज करेंगे। एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल्स टू √ओवर S, S-A, S-B, S-C। तो ये आ जाएगा √ओवर S के प्लेस पे आ जाएगा 21, फिर आएगा 21-13, फिर आएगा 21-14, फिर आएगा 21-15। क्लियर यहां तक सभी को?
फर्दर कैलकुलेट करके एक एक वैल्यू देखो क्या आ रहा है। ये आ गया 21, 21 माइनस 13 कितना होगा 8, 21 माइनस 14 7, 21 माइनस 15 6, यहां तक आ गया सबका। फिर उसके बाद पेयर बना के हमें कॉमन निकालना है, तो पेयर बनाने के लिए पहले मैं 21 को स्प्लिट करता हूं 3 इंटू 7 में, 8 को क्या लिखेंगे 2 इंटू 2 इंटू 2, ये 7 एज इट इज, और ये जो 6 है उसको लिखेंगे 2 इंटू 3। एक बार चेक करो यहां तक क्लियर? क्यों 12√7? यहां 3 का एक पेयर बना तो एक 3 निकल गया बाहर, 2 का 2 पेयर बना तो 2 2 निकल गए बाहर, 7 का एक पेयर बना तो एक 7 निकल गया बाहर। रूट के अंदर कुछ बचा? कुछ भी नहीं। कितना आ जाएगा इन सब का मल्टीप्लीकेशन? 84 मीटर सेंटीमीटर, क्या है मीटर स्क्वायर। क्या ये क्लियर हो गया सबको? अब हमने इस ट्राइंगल का एरिया निकाल लिया है, लेकिन हमें तो पूरे ट्रेपेजियम का एरिया चाहिए था। तो ट्राइंगल के एरिया से क्या यूज करेंगे, ध्यान से समझना। ठीक है, यहां तक सबको क्लियर ना? अब मैं इस क्वेश्चन को थोड़ा साइड में करता हूं और तुम लोगों से एक क्वेश्चन पूछता हूं दूसरा। मान लो ये एक ट्राइंगल है, इस ट्राइंगल का बेस तुम लोगों को पता है 10 है, और इस ट्राइंगल का एरिया अगर तुम लोगों को पता है कि इसका एरिया है 50 सेंटीमीटर स्क्वायर और इसका बेस है 10 सेंटीमीटर। सबका ध्यान सामने होना चाहिए, मैं जो क्वेश्चन पूछ रहा हूं उस पे। आपको एक ट्राइंगल दिया हुआ है, उसका बेस दिया हुआ है, उसका एरिया दिया हुआ है। मैं पूछता हूं कि इस ट्राइंगल की हाइट निकाल के बताओ, तो क्या निकाल सकते हो? हाइट मतलब ये हाइट निकाल के बताओ, तो निकाल सकते हो क्या? और यस तो कैसे? तो इसका आंसर है यस, ये निकल सकता है, और इसका तरीका है एरिया ऑफ ट्राइंगल का दूसरा फॉर्मूला, जो कौन सा है, हाफ बेस इनटू हाइट। तो आपको एरिया पता है, एरिया कितना है 50, हाफ बेस कितना है 10, और हाइट कितना है h, जो कि हमको निकालना है। तो ये 2 से कटेगा, 2 5 जा कितना हो जाएगा 10, ये 5 नीचे आ जाएगा, तो 50/5 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा h। तो h की वैल्यू कितनी आ गई 5, तो इसका हाइट कितना हो जाएगा 5। समझ गए ना? सॉरी 10, मैं गलत कर रहा हूं कैलकुलेशन, नंबर छोड़ो, ये ध्यान दो। ये समझ में आया ना कि एरिया निकाला, एरिया से हाइट निकाला जा सकता है, ये समझ में आया कि नहीं? ठीक है, तो ये एग्जांपल मैंने इसलिए बताया क्योंकि इस क्वेश्चन में हमें इस ट्राइंगल का एरिया मिल चुका है, हमें इसका बेस पता है, और हमें क्या चाहिए, उस ट्राइंगल की हाइट। क्योंकि उस ट्राइंगल की हाइट अगर पता चल गई तो हमको क्या मिल जाएगा, ट्रेपेजियम का एरिया। क्या ये क्लियर हो गया सबको? तो इसके बाद हम क्या यूज करेंगे, कैसे करेंगे बताओ, कैसे निकालेंगे उसका हाइट? इसके लिए लिखेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल। क्या नाम था ट्राइंगल का? EBC इज इक्वल टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ये हो जाएगा। अब EBC का एरिया हमने अभी निकाला, कितना निकाला 84, तो इस जगह पे आ जाएगा 84, ये हो गया हाफ, बेस की जगह पे कितना आएगा 15, और इंटू h एज इट इज। ये क्लियर? अब आपको h चाहिए तो पहले 2 को इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो 84 इंटू 2 इज इक्वल टू 15h हो जाएगा। 84 इंटू 2 कितना होता है 168, तो ये हो जाएगा 168 इज इक्वल टू 15h, जिससे h की वैल्यू हो जाएगी 168 डिवाइडेड बाय 15। ये क्लियर? अब इसको 15 से डिवाइड करो, डायरेक्टली कर सकते हो क्या डिवाइड, कि वो ऐसा बनाना पड़ेगा? कर लेते हो डायरेक्ट? चलो बताओ, 15 से कटेगा तो सबसे पहले 15 1 जा 15,
यहाँ 1 बचा, यहाँ 8, 18 हो गया। फिर से क्या आ जाएगा, 15 1 जा 15 पॉइंट आ जाएगा। तो 18 में से 15 गया तो 3 बचा, 3 और 0 कितना हो गया 30। फिर 15 2 जा कितना हो जाएगा 30। तो मतलब इसकी हाइट h कितना आ जाएगा 11.2 मीटर्स। चेक करो ये आया क्या सबका, ठीक है। अब ये हाइट हमने क्यों निकाला था, तो भाई उसका कारण ये है क्योंकि एरिया ऑफ ट्रेपेजियम निकालने के लिए हमें चाहिए हाइट, और वो हाइट का निकालने के लिए हमने ये सब कैलकुलेशन किया। अब फॉर्मूला में यूज कर लो तो क्या हो जाएगा बताओ, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम हाफ इनटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स, तो ये हो जाएगा 10 प्लस 25 इंटू हाइट, तो हाइट कितना आ गया 11.2। क्या ये क्लियर? कितना रहा, हाफ इंटू 35 इंटू 11.2, ये आ गया। अब इसके बाद आपके पास दो चॉइसेस है, या तो पहले मल्टीप्लाई करो या पहले डिवाइड कर दो, जैसा आपको कंफर्टेबल, ठीक है। तो मेरे ख्याल से मैं पहले 2 से इसको काट देता हूं क्योंकि ये कट जाएगा। हाँ 10 प्लस 25 तो ऐड होके 35 बनेगा ना, तो इसको 2 से काट देते हैं तो कितने बार में जाएगा ये, 2 5 जा 10, पॉइंट आ जाएगा 2 6 जा 12, 5.6, तो हो जाएगा 35 इंटू 5.6, ये आया। अब इनको मल्टीप्लाई कर दो, 35 इंटू 5.6 कितना आ रहा है बताओ मल्टीप्लाई करके। 196, 5.6 इंटू 35, 196 करेक्ट है। तो उसका फाइनल आंसर आएगा 196 सेंटीमीटर स्क्वायर। एक बार चेक करो ये क्लियर क्या सबको, ठीक है। तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम का अगर क्वेश्चन आता है तो ये सारा कैलकुलेशन आपको करना पड़ेगा। हाँ ये डिलीट हो गया है लेकिन कुछ स्कूल में पूछा जाता है, तो केपीएस ढूंढना वाले रेडी रहना। हाँ हाँ मीटर स्क्वायर, ओके सॉरी मीटर स्क्वायर। अब देखो इधर पे ध्यान देना, एक और क्वेश्चन। हाँ अभी टाइम हो गया लेकिन एक क्वेश्चन बस और देख लो, बस देख लो, बनाना बाद में। हाँ ठीक है, ठीक है। तो सामने आपको एक फिगर दिख रहा है, इसमें टोटल 5 सेक्शंस है। अभी रुक जाओ, पहले सुन लो, पैक करने जाओगे फिर सुनोगे नहीं, याद ध्यान से होमवर्क दूंगा इसमें मैं, ठीक है। ये न्यू बुक में नहीं है, ठीक है। हाँ अभी बंद करो, एक मिनट रुको, अभी इधर ध्यान दो। ये टोटल एक एरोप्लेन का डिजाइन है जिसमें 5 सेक्शन है। ये सेक्शन 1 है। सेक्शन 1 एक ट्रायंगुलर शेप है, इसमें ये वाली साइड 5 है, ये वाली साइड 5 है, ये वाली साइड 1 सेंटीमीटर है। ये दूसरा सेक्शन है, मिडिल वाला सेक्शन, वो क्या बन रहा है, एक रेक्टेंगल। रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, L इंटू बी, लेंथ इंटू ब्रेड। तो उसकी लेंथ कितनी आ गई 6.5, ब्रेड कितना हो गया 1, तो इसका भी एरिया मिल जाएगा। ये 4th और 5th सेक्शन आपको दिख रहा है, ये कौन सा सेक्शन है, ट्रायंगुलर शेप वाला, जो कि राइट एंगल ट्रायंगल है क्योंकि यहां पर कितना बन रहा है 90 डिग्री। तो इसका एरिया कैसे निकालोगे, हाफ बेस इंटू हाइट से। और लास्ट ये वाला जो सेक्शन आपको दिख रहा है, ये कौन सा सेक्शन है, ट्रेपेजियम, तो इसका एरिया भी निकालना होगा, समझ गए ना। तो ये क्वेश्चन काफी बड़ा है, तो नेक्स्ट क्लास में हम इस क्वेश्चन को करेंगे।